आज का विषय है भावनाओं में समानता। आप सभी जानते हैं हर मनुष्य के अंदर भावनाएं पैदा होती हैं। एक नहीं अनेकों प्रकार की भावनाएं पैदा होती हैं। अब यहाँ ये विषय लिया गया है कि भावनाओं में समानता वो कौन सी भावनाएं हैं जिनमें समानता होती है। तो ये समानता की जो भावना है वो विशेष मानी जाती है। आप भी सभी जानते हैं सर्व के प्रति समान भावना, एक जैसी भावना हो, अंतर नहीं हो कि ये महान है, ये कमज़ोर है, ये अच्छा है, ये बुरा है, ये धन वाला है, ये गरीब है, ये ऊंचा है, ये नीचा है, ये सुंदर है, ये कुरूप है। किसी प्रकार के कोई भी अंतर नहीं, एक समानता सबके प्रति। तो वो भावना का जन्म तभी होता है जब आप ये अपने अंदर सोच पैदा करते हैं कि सभी मनुष्य एक हैं। सभी के अंदर मानवता का भाव आपके अंदर जागृत होता है। कौन सा भावना जागृत होती है? मानवता की भावना, या जिसे आप दूसरे शब्दों में कह देते हैं हर इंसान के प्रति इंसानियत की भावना। तो मानवता की भावना या कहें इंसानियत की भावना एक ही बात है। तो वो भावना जागृत होती है सर्व के प्रति। कौन क्या है ये मायने नहीं रखता है। क्यों? जिसको जो शरीर प्राप्त हुआ है वह उसकी मर्जी से नहीं प्राप्त हुआ है। जिस परिवार में उन्होंने जन्म लिया है अपनी मर्जी से नहीं लिया है। जिस धर्म में उन्होंने जन्म लिया है अपनी मर्जी से नहीं लिया। जिस देश में उन्होंने जन्म लिया है अपनी मर्जी से नहीं लिया। जैसा भी उन्हें शरीर प्राप्त हुआ है, सुंदर हो या कुरूप हो, कैसा भी हो, वो उनकी मर्जी नहीं रही। किसी की भी मर्जी नहीं चलती है। ये स्वतः ही घटना है जो आपको शरीर प्राप्त हुआ, ये जीवन प्राप्त हुआ, ये कहें उचित होगा। ये जीवन जो प्राप्त हुआ उसमें किसी का अपना कोई श्रेय नहीं है, यानी अपना कोई निज क्रेडिट नहीं है कि आपके इस कर्म के कारण या इस विशेषता के कारण आपको यह जीवन प्राप्त हुआ है। तो ये इसमें आपका कोई हस्तक्षेप किसी प्रकार से नहीं है, ना ही आपकी या हमारी किसी मनुष्य की मर्जी चली है कि किसी की मर्जी से ये जीवन प्राप्त हुआ है। ये सत्यता आप अच्छी तरह से जानते हैं कि किसी की मर्जी से ये जीवन प्राप्त नहीं हुआ है, ये स्वतः ही मिला है। चाहे आप मान लें ये प्रकृति के कारण मिला है या जिसके प्रति आपकी आस्था है उसे स्वीकार कर लें, ये आपकी मर्जी है कि उन्हों की मर्जी से हमें ये जीवन प्राप्त हुआ है। वो आपका व्यक्तिगत विषय है, व्यक्तिगत मान्यता है। लेकिन ये सच्चाई अवश्य है, यह जो प्रकृतिकृत शरीर सभी को प्राप्त है इसमें उस व्यक्ति का कहीं भी कोई लेना देना नहीं है। उसकी व्यक्ति की कोई मर्जी नहीं चली है। वह उसका अपना कोई इसमें इंटरफियरेंस नहीं है, किसी भी प्रकार से कोई लेना देना नहीं है कि उसकी वजह से उसको ये शरीर प्राप्त हुआ, इसकी वजह से उसमें किसी की इच्छा या किसी की मर्जी नहीं चली है। ये पूर्ण सत्य है और आप सभी जानते हैं कि किसी की मर्जी इसमें नहीं चली है, कि अपनी मर्जी से किसी ने जीवन लिया है, वो आप समझ चुके हैं अच्छी तरह से। तो एक सच्चाई तो सबके सामने है कि ये जीवन जिसको भी जो प्राप्त है वो उसमें उसकी मर्जी कुछ नहीं चली है। और एक और विशेष बात साथ साथ है, जीवन कितना समय रहेगा यह भी उसकी मर्जी पर निर्भर नहीं करता है। हाँ, कोई लोग यदि कहते हैं किसी भी प्रकार से कि नहीं हमारा जीवन इतना समय चल रहा है, तो हमें किसी प्रकार का विरोध नहीं है, ना ही किसी प्रकार का कोई चैलेंज है। कोई यदि इस बात का चैलेंज करता है कि हमारा जीवन 100 साल है या 200 साल है या 500 साल है या 20 साल है, वो आपकी मर्जी है। आप कुछ भी कहें, चैलेंज करें, इससे हमें कोई एतराज़ नहीं है और ना ही हम किसी प्रकार का चैलेंज करते हैं। हाँ, ये ज़रूर कहते हैं, जहाँ तक हमने अपना जाना है, समझा है, और शायद आपने भी इस बात को स्वीकार किया होगा
कि जैसे जीवन जो प्राप्त हुआ है इसमें कोई मर्जी नहीं चली है, इसलिए जीवन की समाप्ति कब होगी, कितना समय ये जीवन चलेगा, इसमें भी किसी की मर्जी नहीं चलनी है। और यदि आप स्वीकार करते तो हमें कोई एतराज़ नहीं है, वो आपकी अपनी मर्जी है। तो विशेष बात आप देखें जो आज का विषय था कि समानता की भावना, भावनाओं में क्या हो, समानता हो, इक्वलिटी हो, ऊपर नीचे वाली बात नहीं हो, किसी भी कारण से, कोई भी कारण ऐसा नहीं हो जिससे ये लगे आपको कि हम सभी असमान हैं। यदि एक बात विशेष गौर की जाए तो समानता सहजता से की जा सकती है, वो है ये शरीर एक तो अब किसी की अपनी मर्जी से नहीं मिला है, और ये शरीर प्रकृति के 5 तत्वों से बना हुआ है। हर इंसान का इसमें समानता है, इसमें कोई भेदभाव नहीं है। पर जो प्रकृति के 5 तत्व हैं, इन्हीं 5 तत्वों का मिश्रण है ये शरीर, ये सभी में समानता है, इसमें नहीं कहा जाएगा कि समानता नहीं है। ऐसे ही समानता किस प्रकार की है सभी के अंदर, सभी के अंदर विचार पैदा होते हैं, सभी के मन में चिंतन आता है, सभी के अंदर इच्छाएं पैदा होती हैं, सभी के अंदर कामनाएं पैदा होती हैं, सभी के अंदर भावनाएं पैदा होती हैं, सभी निर्णय लेते हैं, सभी कर्म करते हैं। तो इसमें भी सभी एक समान ही कार्य करते हैं। वो बात अलग है, सबके विचार अलग हैं, भावनाएं अलग हैं, लेकिन विचार तो सबके अंदर आते हैं, इसमें तो समानता है। तो बहुत सारी चीज़ों में आप देखेंगे कि समानता है, और इसलिए ये कहा जा सकता है कि सभी एक समान है। यह दृष्टिकोण यदि रखा जाए तो ये स्वीकार किया जा सकता है सहजता से कि सभी एक समान है। जब एक समान होंगे, सभी के प्रति आपकी भावना जो है समानता की होगी, तो बहुत सारे व्यर्थ के विचारों से, व्यर्थ के भावों से आप अपने आप को सुरक्षित रख सकेंगे। फिर कोई भी व्यर्थ का विचार आपको परेशान नहीं करेगा। आपके मन में कभी ये नहीं आएगा कि बहुत धन वाला है, ये गरीब है, इसके अंदर ये बहुत ही टैलेंटेड है, इसके अंदर कुछ भी नहीं है, क्वालिटीज़ नहीं है। तो ये सारी चीज़ें नहीं आएंगी। एक समानता का भाव होगा कि सभी अपना जीवन जी रहे हैं, जीवन जीने के लिए उनके अपने पैरामीटर्स हैं, उनकी अपनी क्वालिटीज़ हैं, अपनी सारी चीज़ें हैं, वो अपने हिसाब से अपना जीवन सभी जी रहे हैं। लेकिन जीवन में समानता है, किसी की मर्जी नहीं चली जीवन मिलने में, और प्रकृति के 5 तत्वों से बना हुआ ये शरीर है, इन बातों में तो समानता है ही। और विचार, भावनाएं, ये सब के अंदर कल्पनाएं पैदा होती हैं, इसमें भी समानता। तो बहुत सारी चीज़ें समानता हैं। तो ये ध्यान देने की आवश्यकता है। यदि आपके अंदर भावनाओं में समानता है तो बहुत सारे व्यर्थ के विचारों से, व्यर्थ की भावनाओं से आप मुक्त हो जाते हैं, फ्री हो जाते हैं। तो ये स्वयं को बहुत सारे विचारों से मुक्त रखने के लिए ये भावना का होना बहुत आवश्यक है। आपकी भावनाओं में समानता है, लानी नहीं है, बल्कि वास्तविकता ये है कि आपकी भावनाओं में समानता है। सभी एक समान है, कोई ऊंच नीच नहीं है, कोई गरीब अमीर नहीं है। सच्चाई यही है। सभी का जीवन है, सभी अपने जीवन को जी रहे हैं। जीवन को जीने के लिए वो खाली सपोर्ट सिस्टम है, खाली साधन सुविधाएं केवल सपोर्ट का कार्य करती हैं, बस। बाकी जीवन का ही महत्व है, और जिसने जीवन का महत्व दिया वही सबसे बड़ी बात है। एक तो है कि सभी इंसान हैं, इस नाते से सबके प्रति एक ही भावना, इंसानियत की भावना, सभी मनुष्य हैं, इसलिए सबके प्रति केवल मानवता की भावना है, एक ही भावना है, सभी एक हैं, अलग कोई भी नहीं है। ये भाव रखते हैं तो आप अंदर से स्वतः ही पीसफुल होते चले जाएंगे। अंदर आपके मन में शांति रहेगी, सबके प्रति प्रेम रहेगा, सबके प्रति सम्मान का भाव रहेगा। कब रहेगा? जब आपके अंदर समानता का भाव रहेगा। तो ये समानता की भावनाएं बहुत मूल्यवान हैं। हर समय इसी भावना में जीना है। हम सभी एक समान हैं। सबसे बड़ी भावना है मानवता की भावना। हम सब मनुष्य हैं, मनुष्य जीवन प्राप्त है, इसलिए इस भावना को कभी मिटने नहीं देना, समाप्त नहीं होने देना। अच्छा, आप अपने जीवन में सफलता के शिखर तक पहुँचें
और अपनी समानता की भावना यानी भावनाओं में समानता रख करके स्वयं भी खुश रहें और सर्व को खुशियाँ बांटें। यही हमारी हार्दिक शुभकामना है। सदा खुश रहें, मुस्कुराते रहें। धन्यवाद।